सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज है 3 मई 2025 और दिन है शनिवार का। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:15। एक्चुअली दोस्तों आजकल के काम के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे अपना टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काम में बहुत ही गिरावट आ चुकी है। काम बिल्कुल मंदा है आजकल। गर्मियों में हमेशा मंदा रहता है। सीज़न जो गर्मियों का होता है बिल्कुल ही देखो दोस्तों, जिस जगह पे गर्मी पड़ रही होगी ना उस जगह पे बिल्कुल काम मंदा होगा। चाहे वो कोई भी जगह ले लो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो। और जिस जगह पे ठंडा ठंडा इलाका होगा वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा, वहाँ पे काम धंधा गर्मियों में पकड़ आ जाती है। तो जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे टूरिस्ट आजकल जा रहे हैं। तो आजकल वहाँ पे काम अच्छा है। तो जहाँ पे गर्मी होंगी वहाँ पे काम कम होगा। बाकी दोस्तों ये रेगुलर जो बेसिक हमारी कमाई है थोड़ी बहुत वो तो होती रहती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को इधर उधर शॉपिंग करने जाना है, किसी को रिश्तेदार से मिलने जाना, तो ये सब चलता रहता है। तो दोस्तों यही जो छोटी छोटी समस्या है हमारे साथ आजकल जो हो रही है, फेयर नहीं मिल रहा, किलोमीटर ढंग से जोड़ नहीं रहा है, कभी किसी का टोल नहीं दे रहा, कभी किसी का स्टेट टैक्स नहीं दे रहा है, और कभी किसी के इंटरसिटी में पैसे माइनस कर दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमें फेस करनी पड़ती है रोड पे। कितनी लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ते हैं, कभी कभी तो ऐसे हो जाता है। पर मैं आपको सभी भाइयों को एक सलाह दूंगा। आप देखो गर्मी का मौसम तो वैसे ही है, आप कभी भी अगर रोड पे किसी से बहस हो रही है तो आपको इग्नोर ही करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि देखो दोस्तों हम 24 घंटे मतलब 12 घंटे 24 घंटे रोड पे रहते हैं ड्राइवर आदमी। तो हम ये मान लीजिए हमारे एक दिन में 10 बंदों से बहस हो रही है, तो क्या हम 10 बंदों से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे भाई। आप इग्नोर करना सीखो। सहनशक्ति अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए कि इग्नोर करना। तो उसके बाद अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे तो 100% आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे भाई। बाकी चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कैम मास्टर व्लॉग को और देखते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। आशा करता हूँ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों वेलकम बैक। और मैं खड़ा हूँ अभी पार्किंग में। काम कर लिया ख़त्म। एक्चुअली दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है अभी काम का। मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपने अगर 2-2,500 रुपये का, 3,000 रुपये का, 2-2,500 रुपये का काम कर लिया ना आज की डेट में, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो मेरी नज़र में तो आज के टाइम में। और अगर आप 3,000 का काम कर लिया तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले ही है। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक्स्ट्रा मेहनत है आजकल जो हमें लग रही है। तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं हम सब, तभी भाई गुजारा हो पा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता ही है रेट इतने मतलब गए गुजरे हैं ना कि मतलब सोच ही नहीं सकते। बाकी तुक्का किसी का भी लग सकता है, किसी दिन किसी का लक अच्छा हुआ तो अर्निंग आराम से 2,500-3,000 रुपये की हो जाती है। और बाकी दोस्तों 5 से जो 8 का टाइम होता है ना पीक टाइम पे, इस टाइम पे कोई भी कंपनी रेट देने को राजी नहीं है। पहले ऊबर देती थी, अब वो भी देना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। तो भाई खड़े रहते हैं, क्या करें कि 2-2 घंटे एक एक जगह पे खड़ा होना पड़ता है। जब तक रेट अच्छा नहीं मिलेगा राइड लेके जाते नहीं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। डिटेल आपको बताता हूँ कितना कमाया कितना बचाया। तो पहली ड्यूटी जो मैंने उठाई थी दोस्तों 1:30 बजे और 1:40 पे करीब उठाई थी, और जो थी सिलेक्ट सिटी से पटेल नगर के लिए। बहुत मुश्किल से उठाई थी मैंने, 1:45 पे करीब। हाँ, तो क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है ना कि रेट नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल, उठाना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने उठाई। 19 किलोमीटर की राइड थी, 57 मिनट इसमें टाइम लगा है। कैश कलेक्टेड हुआ था 407 रुपये, और जो मुझे मिले थे 396 रुपये मिले थे काट पीट के ओला की तरफ से। फिर दोस्तों जो मेरे पास दूसरी राइड आ गई थी राजेंद्र नगर से। ये थी सेक्टर 6161 नोएडा के लिए, और ये 26 किलोमीटर की राइड थी। 58 मिनट इसमें टाइम लगा। कैश कलेक्टेड हुआ 567 रुपये 567, और जो मुझे मिले हैं 427 रुपये प्लस 120 रुपये यूपी टैक्स। तो टोटल हो जाता है ये 527 रुपये टोटल इसमें मिला मुझे। और फिर सेक्टर 61 उसी सोसाइटी से ही मेरे पास ड्यूटी आ गई थी जो थी डिफेंस कॉलोनी के लिए।
18 किलोमीटर की राइड थी, 34 मिनट इसमें टाइम लगा है और कैश कलेक्टेड हुआ 488 रुपये 488 और जो मुझे मिले हैं 361 रुपये प्लस 100 रुपये दिल्ली एमसीडी टोल, तो ये टोटल हो जाता है 461 रुपये। फिर दोस्तों डिफेंस कॉलोनी से ही मुझे मिल गई थी करोल बाग के लिए, ये थी उबर में राइड। 18 किलोमीटर की राइड थी, 41 मिनट इसमें टाइम लगा है और कैश कलेक्टेड हुआ 340 रुपये और जो मुझे मिले 286 रुपये। देखो ओला ने कितना कमीशन काटा है, सॉरी उबर ने कितना कमीशन काटा है दोस्तों, समझ के बाहर है भाई। कम से कम 90 से 95 रुपए के बीच में कमीशन काट रखा है इसने। और फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी राइड जो थी, सॉरी 50-60 रुपए के करीब काटा होगा, तो आइडिया लगा लेना आप। उसके बाद करोल बाग से ही मुझे चाणक्यपुरी के लिए राइड मिल गई थी, जो कि थी 9 किलोमीटर की राइड थी, 31 मिनट इसमें टाइम लगा है और कैश कलेक्टेड हुआ 307 रुपये और जो मुझे मिले हैं 215 रुपये मिले हैं। और देख सकते हैं 2 राइड मैंने उबर में करी, कितना कमीशन काट रखा है इसने। फिर दोस्तों मुझे चाणक्यपुरी से ही साउथ एक्स के लिए ड्यूटी मिल गई थी, साउथ एक्स पार्ट 2। 8 किलोमीटर की राइड थी, 24 मिनट इसमें टाइम लगा है और कैश कलेक्टेड हुआ है 221 रुपये और जो मुझे मिले हैं 207 रुपये मिले हैं। दोस्तों उसके बाद साउथ एक्स से ही मुझे दूसरी ड्यूटी मिल गई थी, जो कि थी न्यू दिल्ली स्टेशन पहाड़गंज के लिए। इन्हें मैंने रेड लाइट के पास ही उतार दिया था बाहर, जहाँ बहुत सारी कैब्स खड़ी होती हैं। और 9 किलोमीटर की राइड थी, 32 मिनट इसमें टाइम लगा है, कैश कलेक्टेड हुआ था 295 रुपये और जो मुझे मिले हैं 273 रुपये काट के मिले हैं। फिर दोस्तों वहीं से ही मेरे पास मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, तो बाहर से ड्यूटी मिल गई थी मुझे हौज-खास के लिए, हौज-खास डियर पार्क, जहाँ पे क्लबिंग वगैरह होती है। आज सैटरडे नाइट है वैसे भी। तो 12 किलोमीटर की राइड थी, 41 मिनट इसमें टाइम लगा है और कैश कलेक्टेड हुआ 223 रुपये और जो मुझे मिले 212 रुपये मिले हैं। अब दोस्तों बताता हूँ आज मैंने डिटेल में ओला में कितना काम किया। ओला में मैंने आज काम किया 1878 रुपये का, ओला में मेरा काम है ये। और इसमें 220 रुपये का टोल है, स्टेट टैक्स और एमसीडी मिला के। और जो उबर में आज काम किया मैंने 502 रुपये का किया है, तो उबर मेरा काम 502 रुपये का। इनको अगर टोटल कर देता हूँ सबको, तो ये टोटल हो जाता है नेट 2600 रुपये, 2600। तो आज की मेरी अर्निंग है 2600। अब 2600 मैंने अर्निंग तो कर ली, अब इसमें गाड़ी मेरी कितनी रनिंग हुई है मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा फोटो। जो मेरी गाड़ी चली है आज 144 किलोमीटर चली है, इसमें खाली भी चलती है दोस्तों, तो आइडिया लगा लेना आप कितने रुपए पर किलोमीटर की एवरेज आई है। और उसके बाद मेरी सीएनजी कितनी लगी है, मेरी सुबह सीएनजी कुछ पड़ी हुई थी, तो मैं आइडिया लगा देता हूँ 500 रुपये के आसपास सीएनजी मेरी पूरी खर्च हो चुकी है आज। तो अगर 2600 रुपये से मैं 500 रुपये माइनस कर देता हूँ तो बच के आता है मेरे पास नेट 2100 रुपये। तो ये आज 2100 रुपये, ये है डिजायर की अर्निंग। तो दोस्तों अगर आपके पास भी डिजायर गाड़ी है, वैगनर गाड़ी है, अगर आप लेना चाहते हो और लेने की फिराक में हो, तो प्लीज़ अभी आप रुक सकते हैं। बाकी मैं तो आपको सलाह ही दे सकता हूँ एज ए यूट्यूबर, एज ए आपका भाई, छोटा भाई मान लीजिए, आप बड़ा भाई मान लीजिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा जो कि अभी सिचुएशन है, मैं गर्मियों में कभी भी गाड़ी नहीं लेनी दोस्तों। एक बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में काम बिल्कुल मंदा होता है, बिल्कुल ही मंदा। आपको किस्तों जो आप किस्त भरोगे ना, किस्त आपको जेब से भरनी पड़ जाएगी, मतलब पैसों के लाले पड़ जाते हैं, जो गर्मियों में हाल होता है। और मेरे तो हाल ही में अभी पेपर रिन्यू हुए हैं, सारे क्या परमिट हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी और AITP ऑथराइजेशन। तो ठीक है दोस्तों, ये हुआ है। एजेंट से काम करवाया था, जो कि मेरा 4500 प्लस का ही काम पड़ा है। और उसके बाद मैंने HR टैक्स भरा है, ठीक है, 1 साल का हरियाणा का टैक्स भरा है, जो कि 2250 रुपये का भरा जाता है, प्लस 50 रुपये भरने के लिए लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी मेरी नेक्स्ट मंथ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस आपको पता ही है, 15 से 20 हज़ार रुपये गाड़ी की आपकी कंडीशन और उसके ऊपर सेट होती है ये सारी वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस होती है। तो देखते हैं अगले साल अगले महीने इंश्योरेंस भी होगी तो आपको बताएंगे। बाकी दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में और प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैम मास्टर ब्लॉग। आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे कंटेंट, और आपको मैं बताता हूँ कैसी सिचुएशन है, काम का क्या हाल है, और कैसी राइड उठानी है, कैसी नहीं उठानी, किस राइड में घाटा होता है, किस राइड में प्लस पॉइंट है, फ़ायदा होता है, और आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, राइड कहाँ से ज़्यादा मिलती है। जो भी आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरी यूट्यूब की जो प्रोफाइल है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ से सीधा जाके ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपको सुबह से लेके शाम तक सारे के सारे आंसर का जवाब दिया जाएगा। बाकी हम अपने ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर करते रहते हैं, कैसे आजकल रेट मिल रहे हैं, अभी क्या रेट मिल रहे हैं, कैसी कैसी राइड आ रही है। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता जाता है, आपको एक आइडिया मिलता जाता है कि काम कैसा है, मंदा है, तेजी में है, कैसा है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल संडे, देखेंगे कल काम पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, और बताएंगे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।